फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने दो वीडियो में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बारे में बताया है, तो आज मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा कि नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, इसका जो नियम होता है, रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। मतलब बेसिकली क्या होता है, जितने भी खर्चा लॉस होते हैं डेबिट और जितने भी इनकम गेन्स होते हैं क्रेडिट। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉस में डिफरेंस क्या है। कई स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि एक्सपेंसेस और लॉस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है जो होना है, और लॉस अनएक्सपेक्टेड है जो सडनली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मकान बनाया, मकान में ठेकेदार ने बोला कि भाई इसमें 5 लाख रुपए लगेंगे, तो वो आपको पता है कि आप मकान बना रहे हो, उसमें 5 लाख रुपए लगे हैं, तो वो 5 लाख रुपए आपका एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस जिसके बिहाफ पे आपको मकान बना हुआ मिल गया। अब लॉस अनएक्सपेक्टेड है। लॉस अनएक्सपेक्टेड क्यों है? सपोज ठेकेदार है, उसने बोला आपके मकान को बनाने में 5 लाख खर्चा आएगा, तो 5 लाख आपका एक्सपेंसेस है। लिंटर, मकान में लिंटर डलता है और 15 दिन बाद लिंटर खुला, जब आफ्टर 15 डेज लिंटर खुला तो लिंटर टूट गया, तो वो आपका लॉस है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है। ठेकेदार को ये सब ये मालूम था कि 5 लाख रुपए आपके मकान में लगेंगे, और जो उसका मकान था उसको पता था कि भाई मकान में 5 लाख रुपए लगेंगे, तो जो 5 लाख लगे उसके ब्याज पे उसको मकान मिला, तो वो तो उसका एक्सपेंस हो गया। बट जो लिंटर था, लिंटर टूट गया, तो उसमें जो उसका जो भी खर्चा हुआ, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 3 लाख, वो उसका लॉस है। तो इसी तरह इनकम और गेन, इनकम भी एक्सपेक्टेड होती है और गेन अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इनकम एक्सपेक्टेड क्यों है? बेसिकली हम लोग कहीं जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, तो वो एक्सपेक्टेड है। सपोज मैंने कहीं जॉब ज्वाइन करी और मुझे सामने वाले ने बोला हम आपको 8,000 रुपये देंगे और 8 घंटे आपको डेली हम लेंगे, संडे छुट्टी रहेगी, तो वर्किंग आवर्स मेरे 8 आवर्स हैं और उसमें मेरे को जो सैलरी मिलेगी 8,000 मिलेगी। तो 8,000 तो मेरी इनकम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई मैं 1 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ पर जॉब करूंगा 8 घंटे, और जो मेरे को उसमें पैसा मिलेगा वो मेरी इनकम है, जो मेरी सैलरी मिल रही है। तो मुझे पता है कि जो मैं उसमें जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके ब्याज मुझे 8,000 मिलेगी। अब ऐसा है गेन। गेन होता है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि आपके मालिक ने हैप्पी होकर के आपको कुछ पैसा ऐसा दे दिया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। जैसे सपोज मान के चलो कोई कमीशन दे दिया आपको, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इस तरह से अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे सैलरी पेड बाय कैश ₹5,000। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में बताया है सैलरी पेड बाय, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे सैलरी चुकाई। ठीक है, मैंने जैसे आपको अभी लास्ट 2 वीडियो में बताया था कि जो भी आप एंट्री करते हो वो आपको अपने लिए लेके चलनी है। जब तक आप आपको अपने लिए लेके नहीं चलोगे तब तक वो एंट्री सही नहीं होगी, और कुछ 0.1 0.2% ठीक भी हो सकती है। तो इसमें जैसे सैलरी पेड बाय कैश, खर्चा क्या है इसमें? पेड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने 2 वीडियोज में कि खर्चा है तो आपका, इनकम है तो आपका, सेल है तो आपका, परचेज तो आपका। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे पेड है, पेड का मतलब चुकाना, पैसा दिया आपने, क्या दिया? सैलरी। तो ऑल एक्सपेंस डेबिट, पेड तो वर्ब हो गई, क्रिया हो गई जो चुकाया, और क्या चुकाया एक्चुअली आपने? खर्चे का नाम है सैलरी। तो ऑल एक्सपेंस डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5,000। उसी तरह नरेशन बीइंग ऑब्लिक फॉर सैलरी पेड बाय कैश। ठीक है, तो इसी तरह एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। जैसे सपोज मान के चलिए ये तो पेड का एग्जांपल था, अब इसमें रिसीव का एग्जांपल करते हैं। जैसे कमीशन रिसीव्ड बाय कैश,
₹10,000। अब जैसे इसमें पता लग रहा है कमीशन रिसीव्ड बाय कैश, तो कमीशन रिसीव्ड बाय कैश, अब यहाँ पर आपने रिसीव किया क्या कमीशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है, एंट्री कर देता है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर वो तो आपने 500 ठीक सोचा है कि मुझे कमीशन मिला है, पर जो कमीशन मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, कैश की फॉर्म में। तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 10,000 रुपीज। नरेशन being oblique for commission received by cash। जैसे कि मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार इन शॉर्ट में इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे नॉमिनल अकाउंट होता है बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉस और इनकम और गेन, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी जो पेड है आपके लिए खर्चा है, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है, ठीक है। तो जैसे रूल है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, रूल है एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी मांगता है कि एक्सपेंस एंड लॉस में डिफरेंस क्या है। सिंपल आपको सामने वाले को बताना है कि एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है और लॉस अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेंसेस पता है होना है पर उसके बिहाफ में कुछ मिलेगा, ठीक है, और लॉस अनएक्सपेक्टेड है कि वो अचानक हो गया, ठीक है। इस तरह इनकम और गेन सेम थिंग, इनकम भी आपकी एक्सपेक्टेड है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो भी सैलरी मिल रही है वो आपकी इनकम है। और गेन अनएक्सपेक्टेड है कि आपने ये जॉब करी और वहाँ पे आपको सैलरी के अलावा उसमें 2,000 रुपये आपको एज अ बोनस, हम उसको बोनस बोल सकते हैं, कमीशन बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी। अब कुछ एग्जांपल ये तो मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे पहला एग्जांपल है सैलरी पेड बाय कैश, तो एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन बीइंग ऑब्लिक फॉर सैलरी पेड बाय कैश। ऐसे यहाँ पर सेम है कमीशन रिसीव्ड बाय कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, नरेशन आपका बीइंग ऑब्लिक फॉर कमीशन रिसीव्ड बाय कैश। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होंगे या मेरी जो नेक्स्ट 2 वीडियोस थी उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।